हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है सत्र 2026 की आखिरी परीक्षा के आंसर की के साथ आप सबका यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। आज से पूर्व तक जो आपके 3-4 हुए हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड के, आज आखिरी जो गणित विषय का पेपर था उसकी भी उत्तर कुंजी, उसकी उत्तरमाला आप तक मैं मेरे चैनल के जरिए आलोक क्लासेज यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आप मिलान कर लेवें कि आपने कौन कौन से सही प्रश्न किए और उन सही प्रश्न हल करने के बदले आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप अंदाज़ा या आप आइडिया लगा पाएंगे। जो विद्यार्थी आज ही इस चैनल पर आ रहे हैं वे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें ताकि भविष्य में और आगे की कक्षाओं के पेपर्स आंसर की भी आपको मिलती रहे, आपके लिए सहूलियत हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करना ताकि वो भी मिलान कर सके। और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं। चलिए हल कर दें। पहला प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करना था वो है स। आपका सही विकल्प मैंने सही का निशान लगा रखा है, फिर भी मैं मार्क करके बता देता हूँ। ये डिग्री स विकल्प सही है। कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री को। आप अपन कहते हैं ना ये 90 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का है। ऐसे ग्रिड पेपर पर दिए गए बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाइए और इस वर्ग के समान क्षेत्रफल वाला एक आयत भी बनाना है जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा जो 4 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे आयत जो बनाओगे वो उसकी चौड़ाई तो दे रखी है, तो लंबाई 16 लाने के लिए चौड़ाई 2 है। अब आपको 16 का अंक लाना है, इसलिए उसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 2 चित्र बनाने थे आपको बच्चों। ये तीसरा प्रश्न जिसमें एक ऐसा चित्र बनाना जिसमें किनारे नहीं होते, कोने नहीं होते और वो गोल गोल वृत्त होता है बच्चों, आपने बनाया होगा। ये 6 नंबर का प्रश्न था बच्चों। नीचे दी गई आकृति की 4 घूर्णन सममिति को दर्शाने वाले चित्र बनाने, वो यानी इसी दिए गए चित्र को घूर्णन यानी घुमाना है और 4 चित्र बना लिए गए, वो दिख रहे हैं आपके। फिर चौथा, दिए गए विद्यालय के नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये विद्यालय का नक्शा दे रखा है और आपको नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर कार्यालय कौन सी दिशा में? वो पश्चिम। 3 खिड़कियों वाला कक्ष कौन सा? वो कंप्यूटर कक्ष। कितने कमरे हैं? 10। किस कमरे का दरवाज़ा पश्चिम दिशा में खुलता है? पुस्तकालय का। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। सही विकल्प पे सही का निशान लगा हुआ है, मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये ब विकल्प सही है। 1 से 1/4 को बोला जाता है, 1 से 1/4 को सवा बोला जाता है, ये अ विकल्प सही है। यहाँ पे ये मार्क कर रखा है। ये कितने शतांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं? वो आपका द विकल्प सही है, 100। ये और 8वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर 4 अंकों की संख्या बनाकर लिखिए। मैं 1000 से 1 कम हूँ, 10,000 से 1 कम हूँ, मेरे सभी अंक समान हैं, या 9,999। मुझ में 200 और मिलाने पर 6,000 बन जाऊँगा, यानी 5,800। ये प्रश्न थे बच्चों। तीसरा, संख्या जो दे रखी है इसको भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखना था, वो लिखे हुए बच्चों। चारों मैंने कर रखे, आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहे हैं, आप भी समझ लें, आपने भी ऐसा ही किया होगा। फिर वैदिक गणित में किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंकों को क्या कहा जाता है? शेष अंक कहलाते हैं निखिलम अंक। ब विकल्प सही है यहाँ आपका, ये ब विकल्प निखिलम अंक। और 10वां, निधि ने एक कूलर इतने रुपए में और साइकिल इतने में खरीदी। निधि ने दोनों वस्तुओं के कितने पैसे खर्च किए? वो दोनों की जोड़ करनी बच्चों, 11,170 आते हैं। पुनः बता देता हूँ बच्चों, यदि आप पहली बार ही चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। एक न्यूनयन, पूर्वयन और परम मित्र अंक की सहायता से ये बाकी करनी थी, वो कर रखी है, 247 आते हैं। 12वां प्रश्न,
एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 296 यूनिट बिजली की खपत, तो दिसंबर माह में फैक्ट्री में कितने यूनिट खपत होगी। यानी डेली 296, दिसंबर में दिन होते हैं बच्चों 31, तो 296 को 31 से आप गुणा करेंगे तो 9176 यूनिट आएगा। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न जिसको भी मैंने ठीक विधि से हल किया, इस पूरे बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करना था ये, और क्या इसका उत्तर आएगा। ये 13वां प्रश्न जिसमें कुछ आकृतियां जिनको आपस में जोड़ने पर उसका योग लिखा हुआ, उसका अंदाजा लगा कि आपको दूसरी वाली पूर्तियां करनी थी और वो कर ली हमने। फिर खरबूजे की फांकों वाला, फिर टाइल्स बनाने वाला, यानी 18 ब्लॉक को मिला के, तो आप देखो मैंने ये लाइनिंग की है, इसमें 18 ब्लॉक मिलाई हुई है और कुल टाइलें जो बनी है वो आपके सामने है चित्र में। फिर यहाँ पे ये घटाना था, बाकी करनी थी। 16वें में रिक्त स्थान भरने, वो भी आपके सामने लिखे हुए स्पष्ट। 17वां इसको हल करना है, कुछ जोड़े कुछ बाकी, वो भी कर रखा है। 18वां रेलवे समय सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने थे, और यहाँ पे दे रखे देखो गाड़ी संख्या ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, आगरा से उदयपुर। जयपुर असरवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की गाड़ी संख्या 12981। फिर नीचे टाइम, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सारे इसके आंसर थे बच्चों। फिर बता देता हूँ, यदि आप आज ही इस चैनल पर आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इस चैनल के जरिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे, प्रश्नोत्तर मिलते रहेंगे इसलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को समझकर अगली संख्या वो भी बता दिया है। और चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये आरेख बने हुए हैं और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास सेकंड, दूसरी क्लास में कितने बच्चे थे, दूसरी क्लास में बच्चों का आरेख कौन सा बच्चों, ये यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ एक, ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरी क्लास के बच्चों का ये आरेख है, तो बच्चों की संख्या ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी बच्चों की संख्या है 25। ऐसे उत्तर देने इस चित्र को देखकर। किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी है, उसका आंसर चौथी क्लास। समान विद्यार्थी पहली और पाँचवीं में। और 22वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी संख्याएं जो घट बढ़ रही है, इस पैटर्न को मैं समझा देता हूँ थोड़ा आपको, ताकि सहूलियत हो। यहाँ जो संख्या लिखी, पहली लाइन पूरी फिलअप की हुई है 9, 8, 13, 19। दूसरी लाइन में एक खाली जगह छोड़ रखी है, और इस जगह पे मैंने 21 लिखा। तो 21 कैसे आया बच्चों, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने जोड़ा 9 और 8 दोनों को प्लस किया, तो 17 आए, और 17 इस जगह पे लिखी हुई। फिर 8 और 13 दोनों को आप जोड़ोगे तो 21 आएंगे, और 21 इस जगह लिखी हुई। फिर 13 और 19 दोनों को आप ऐड करोगे तो 32 आते हैं। ऐसे ही 17 और 21 को जोड़ोगे तो 38, 21 और 32 को जोड़ोगे तो 53, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 91 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको ये 5वीं कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों का बोर्ड का पेपर था, जिसको मैंने हल किया, पूरा संपूर्ण हल आप तक पहुंचाया। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको नंबर कितने आ रहे हैं वो भी लिखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।